चलिए बच्चों, तो हेलो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। चले, हेलो। चल, आइए तो हम आज अब पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। पिछले वीडियो में हमने अपना प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में सारी चीज़ों को देख लिया था ना, तो आज हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में बढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का सर इस्तेमाल क्यों पड़ता है, कार्टेशियन से काहे काम नहीं हो जाता, ये सारे बातें आपके दिमाग में आती होंगी ना। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का हम इस्तेमाल करते हैं टू सॉल्व प्रॉब्लम्स विच हैव विच फॉलो द स्फेरिकल सिमेट्री। स्फेरिकल सिमेट्री, जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पर देख लें, मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है ना। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इससे हमेशा इस तरीके से बाहर की ओर जाती रहेगी। ठीक है, हमेशा इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की ओर इससे ऐसे निकलती रहेगी ना। तो अगर हम बात करें इस तरीके से, ऐसे इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ ऐसे ऐसे ये निकलते हुए बाहर की ओर चलती चली जाएगी ना। तो अगर हम बात करें इससे अलग अलग, एक हम छोटे से स्फीयर को लेकर के अगर इसको समझें, अगर हम एक छोटा सा स्फीयर बनाए तो ये क्या एक सिमेट्री को फॉलो कर रहा होगा स्फीयर जो ये हमने बनाया है ना। एक प्रॉपर स्फीयर तो नहीं बना है, थोड़ा सा ओवल शेप का हो गया। जैसे ये देखिए, हाँ, अगर ये स्फीयर को बनाए तो ये सिमेट्री को फॉलो कर रहा है। इसी तरीके से जैसे जैसे अगर हम इस चार्ज से दूर चलते चले जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। इस टाइप के इंटीग्रेशन वगैरह से जहाँ पे कैसी सिमेट्री हो आपकी, जहाँ पे स्फेरिकल सिमेट्री हो, स्फीयर जैसी सिमेट्री हो, उसको डील करने के लिए आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है, ताकि इंटीग्रेशन वगैरह आपका क्या हो जाए, आसान हो जाए ना। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, जैसे हमने तो तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ा है ना, कार्टेशियन वाले में, जो हम नॉर्मली अपने छोटे क्लासेस में पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो हम इसको मान लेते हैं, ये क्या है हमारा एक्स एक्सिस, ये क्या है हमारा वाई एक्सिस, और ये क्या हो गई हमारी एक जेड एक्सिस। हम एक स्फीयर को यहाँ पे 3 डायमेंशन में इमेजिन कर रहे कि एक हमारा कोई एक स्फीयर है। ठीक है, ये हो गया हमारा एक स्फीयर। इसको हम 3 डायमेंशन में अगर इमेजिन करें तो चलिए चलिए ऐसे ही, ठीक है ना। ये हमारा एक स्फीयर हो गया। अब इस स्फीयर के अगर हमको कोऑर्डिनेट्स को लिखना है तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ये जो है ये पॉइंट हमारी क्या हो गई, ओरिजिन। इस स्फीयर पे कुछ आर दूरी पे जाएंगे तो इस स्फीयर का क्या हो गया, रेडियस। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका रेडियस आर रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो स्फीयर होगा, इस स्फीयर का इस जेड एक्सिस से जो एंगल बन रहा होगा, वो एंगल को आप क्या कहोगे, उस एंगल को आप कहोगे थीटा। और जो ये रेडियस का प्रोजेक्शन पड़ रहा है, रेडियस का प्रोजेक्शन किस पे, एक्स जेड प्लेन पे। ये क्या है, प्रोजेक्शन जो रेडियस का पड़ रहा होगा एक्स जेड प्लेन में, ये वाली चीज। ठीक, ये इसके साथ जो ये एंगल बनाएगा, इस एंगल को आप क्या कहोगे, फाई। ठीक, तो देखिए जैसे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को आप कैसे डिफाइन करते हो, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को आप लिखते हो किस टर्म में, आर थीटा और फाई के टर्म में। जैसे अगर हम बात करें कार्टेशियन को कैसे लिखते थे, कार्टेशियन को आप लिखते थे एक्स वाई और जेड के टर्म में। उसी तरीके से स्फेरिकल को लिखोगे किसमें, आर थीटा और फाई। आर क्या होता है, आर होता है रेडियस या रेडियल डिस्टेंस, रेडियस कहते हैं, या इसी समझो रेडियस ऑफ स्फीयर समझो, या आप कह दो रेडियल डिस्टेंस। ठीक है, जो ओरिजिन से ऐसे स्फीयर का रेडियस जो होगा। थीटा जो है वो थीटा आप कहते हो इंक्लिनेशन एंगल, इंक्लिनेशन एंगल, इंक्लिनेशन एंगल। ये इंक्लिनेशन एंगल किससे होता है, ये जो जेड एक्सिस होती है इससे लिया जाता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। फाई जो है आपका, फाई जो होता है आपका, वो होता है एजीमुथल, एजीमुथल एंगल। ये एजीमुथल एंगल किससे लिया जाता है, ये लिया जाता है आपका इससे, जो एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा होगा ये। ठीक,
तो हम यहाँ पे अगर ध्यान से इसको देखें तो आर है, और ये एंगल आर जो है हमारा, ये जेड एक्सिस के साथ कौन सा कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो इसका जो प्रोजेक्शन जेड एक्सिस पे होगा, इसका जो प्रोजेक्शन जेड एक्सिस पे होगा, इसको आप क्या कहोगे, इसको आप कहोगे आर कॉस थीटा। ठीक, ये जो जेड एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन जा रहा है, इसको आप कहोगे आर कॉस थीटा। और इसी का प्रोजेक्शन जो इस तरफ, ये जो हमने यहाँ पे बनाई हुई है ये लाइन, इस पे जो पड़ेगा, इस पे जो पड़ रहा है, ये जो होगा ये होगा हमारा आर साइन ऑफ थीटा। ये आर साइन थीटा ये क्या है, आर साइन थीटा जो है वो है हमारा प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन ऑफ आर इन एक्स वाई प्लेन। मतलब एक्स वाई प्लेन में आर की क्या परछाई, एक्स वाई प्लेन में किस क्या आर की जो परछाई है, ये हमारा है आर साइन थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब ये जो हमारा आर साइन थीटा है, ये जो हमारा आर साइन थीटा है, ये जो आर साइन थीटा हमने ये बनाया हुआ है, ये वाला, ये इस एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल पे है, फाई एंगल पे है। तो अगर हमको इसको लिखना होगा तो इस चीज को हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये आर साइन थीटा तो हो गया, इंटू हम क्या लिखेंगे, इंटू हम लिख देंगे कॉस ऑफ फाई। ठीक है, तो ये इसका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट आ गया। और अगर हम कंपोनेंट की बात करें किसके, जेड एक्सिस के अलॉन्ग, तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो इसका कंपोनेंट आएगा, जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो ये कंपोनेंट आएगा, ये आर साइन थीटा इधर है, इस तरफ आ गया कॉस कंपोनेंट, तो उस तरफ क्या चला जाएगा, साइन कंपोनेंट। तो ये वाला जो ग्रीन से मैं बना रहा हूँ ये क्या है, आर साइन थीटा। तो ये पूरा हो गया, और इसका कंपोनेंट किस पे देख रहे हो आप, वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस के साथ एंगल तो ये नहीं बना रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन ऑफ फाई। ठीक, तो जैसे आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में एक्स वाई जेड लिखते हो, एक्स वाई जेड जो कार्टेशियन में आप लिखते थे, अगर उसी को स्फेरिकल के टर्म में हमको एक्सप्लेन करना हो तो हम क्या लिखेंगे। तो यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए, जो जेड एक्सिस में यहाँ पे बन रहा है, जेड एक्सिस में इसका क्या कंपोनेंट है, आर कॉस थीटा। तो जेड में क्या लिख दे, आर कॉस ऑफ थीटा। ठीक, अब फिर इसके बाद अगर हम बात करें एक्स एक्सिस में क्या बन रहा है, एक्स एक्सिस में आपका बन रहा है, एक्स एक्सिस में जो है आपका ये बन रहा है आर साइन थीटा इंटू क्या कॉस फाई। तो यहाँ पे क्या लिख दे, एक्स एक्सिस में जो हमारा बन रहा है आर साइन थीटा और इंटू क्या हो जाएगा कॉस ऑफ फाई। ठीक, और जो है हमारा वाई एक्सिस पे क्या बन रहा है, ये बन रहा है, तो यहाँ पे लिख दे आर साइन थीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ऑफ फाई। तो ये एक्स वाई जेड को हम जब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में लिखेंगे तो हम इस तरीके से इसको फॉलो करते हुए लिखेंगे। ये क्या है, एक्स वाई जेड इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे हम अगर डायरेक्शन के बारे में बात करें, तो पहली बात आपको समझ में आ गया होगा कि इस जो हम यहाँ पे बात करते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की, वो हम बात करते हैं स्फेरिकल सिमेट्री को डील करने के लिए ना, जैसे चार्जेस का डाइवर्जेंस हो रहा हो, इन सब चीज़ों को डील करने के लिए। तो इस पर कंपोनेंट कैसे लगते हैं, ओरिजिन से ये जो पॉइंट हो गया यहाँ से कुछ आर दूरी पे ये हो गया, ये इसके साथ एंगल थीटा बना रहा है, इसके साथ फाई बना रहा है, और एक्स एक्सिस पे इसका ये कंपोनेंट है, जेड एक्सिस पे इसका ये कंपोनेंट है। अब जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट हम सपोज करिए इसका जो कोऑर्डिनेट है ये आर थीटा और फाई के टर्म में है, जो कि हमने यहाँ पे बताया था कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में टर्म को आर थीटा फाई के टर्म में डिफाइन करते हैं, वो कार्टेशियन में जो चीज़ एक्स वाई जेड के उसी के एनालॉगस चलती है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम डायरेक्शन के बारे में बात करें, डायरेक्शन ये तो हमारा कंपोनेंट हो गया। अब अगर हम डायरेक्शन के बारे में बात करें तो हम यहाँ पे अपनी नॉर्मल कार्टेशियन एक्सिस बना दें, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वो सारी एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये क्या हो गया जेड एक्सिस। तो अगर हम बात करें तो एक्स एक्सिस में आप क्या डिफाइन करते थे, आई कैप, वाई एक्सिस में आप क्या डिफाइन करते थे, जे कैप, और जेड एक्सिस में आप क्या डिफाइन करते थे, के कैप। आई जे और के कैप इसको डिफाइन करते थे ना। किसी किसी बुक में इसी डायरेक्शन को एक्स कैप से भी डिनोट करता है ना, एक्स कैप से भी डिनोट कर देता है, या इसी डायरेक्शन को कह देता है वाई कैप से ना, तो कंफ्यूजन ना होइएगा।
और इस डायरेक्शन को कह देता है जेड कैप से। तो इस पर कंफ्यूजन ना करिएगा, ठीक है। अब देखिए जो हम अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे जो आई कैप, जे कैप और के कैप हैव अ फिक्स्ड डायरेक्शन, हैव अ फिक्स्ड डायरेक्शन। इनकी डायरेक्शन हमेशा क्या है, फिक्स है, कि ये इसी तरीके से हमेशा मतलब इंडिकेट करेगा। ऐसा नहीं है कि इनकी डायरेक्शन बदल सकती है। एक तरीके से आप कह सकते हो हैव अ फिक्स डायरेक्शन, या आप कह दो कि इनकी डायरेक्शन कैसी है, कांस्टेंट, मतलब हमेशा एक डायरेक्शन में। अब अगर इसी चीज को हम कहाँ समझें, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में अगर हम डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम देखें चीज़ों को, ये क्या हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया हमारा वाई एक्सिस, और ये क्या हो गया हमारा जेड एक्सिस। तो हम क्या करें बेसिकली, हम स्फीयर बना ले। तो ये एक हमारा, ये हम कहते हैं ये हो गया एक हमारा स्फीयर, ठीक है। ये एक हमारा स्फीयर हो गया। इस स्फीयर में हमने, जैसे कोई स्फीयर पे कोई एक पॉइंट है यहाँ पे पी, जिस पी पॉइंट का स्फीयर पे ये हमारा हो गया कोई पॉइंट पी, ठीक। ये पॉइंट पी हो गया, और इस पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट है वो आर, थीटा और फाई, आर थीटा और फाई। तो ये वाली जो दूरी हो गई हमारी, ये हो गई हमारी आर, ठीक। ये जो एंगल बना रहा है ये वाला, ये तो एंगल हो गया हमारा थीटा। और जो इसका जो इमेज है नीचे एक्सजेड प्लेन पे, इसके साथ जो ये एंगल बन रहा है, इसके साथ जो ये वाला, इसका जो ये प्रोजेक्शन है, इसके साथ जो ये एंगल बन रहा है हमारा, इसके साथ जो हमारा ये वाला एंगल बन रहा है, ये एंगल को हम कह रहे थे, इस एंगल को हम कह रहे थे फाई, ठीक। तो यहाँ पे जो तीन कोऑर्डिनेट्स को आप डिफाइन किए हो, आर, थीटा और फाई, तो इनका डायरेक्शन भी होगा, मतलब कुछ आर कैप की डायरेक्शन होगी, कुछ थीटा कैप की डायरेक्शन होगी, कुछ फाई कैप की डायरेक्शन होगी। तो इनके डायरेक्शन को आप किस तरीके से लिखते हो, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं ना। तो आर क्या होता है, आर जो होगा आपका, आर को अगर मैं रेड से दिखा रहा हूं, तो ये जो डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, ये डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा किसकी, आर कैप को। और जो ये डायरेक्शन है जेड एक्सिस के साथ जो ये बनाते हुए आ रही, ये इस डायरेक्शन के बारे में बात करें तो ये जो डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन होगी थीटा कैप की। और जो फाई कैप की डायरेक्शन है जो कि एजीमुथल एंगल की है, ये कहाँ, एक्जेक्ट प्लेन में। तो ये बेसिकली ऐसे इसके कुछ पीछे की तरफ डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। ये डायरेक्शन किसकी हो गई, फाई कैप। तो अगर हम इसको थोड़ा सा उठा करके ऐसे समझने की कोशिश करें तो ये कुछ इस तरीके से, ये एक दूसरे के तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये अगर हम डायरेक्शन कह रहे हैं किसकी है, फाई कैप की, तो ये डायरेक्शन हो गई है किसकी, ये डायरेक्शन हो गई है आपकी थीटा कैप की। और ये जो डायरेक्शन है इसके परपेंडिकुलर, ये जो डायरेक्शन है ये है आर कैप। तो ये इसको हम थोड़ा सा ऐसे घुमा करके देख रहे हैं ताकि आपको समझने में क्या हो, आसानी ना। तो यहाँ पे क्या है, आर कैप, थीटा कैप एंड फाई कैप क्या है, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। पहला पॉइंट जो कि आपको ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, थीटा कैप, आर कैप, थीटा कैप एंड फाई कैप हैव अ वेरिएबल डायरेक्शन, मतलब वेरिंग डायरेक्शन हो सकती है। मतलब अगर मैं बात करूं, सपोज करो मैं बात करूं, जैसे ये हो गया हमारा एक स्फीयर, ये हो गया हमारा एक स्फीयर, और ये है हमारी एक्सिस, इसको हम बना लेते हैं ना, ठीक। तो अगर आर कैप सपोज करिए यहाँ कहीं पे होगा, ये आर हो गया, तो ये डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी आर कैप की। सपोज करिए आर आपका अगर यहाँ कहीं पे ये पॉइंट है, तो ये अगर आर है तो ये डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी आर कैप। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो मतलब आर कैप की डायरेक्शन क्या हो सकती है, बदल सकती है। जैसे इसमें आई जे के की तरह नहीं है कि इसमें डायरेक्शन जैसे यहाँ पे फिक्स थी, उस तरीके का काम यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पर डायरेक्शन भी क्या होगी, वेरी, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो वो डिफरेंशिएशन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इतना हमने कंपोनेंट के बारे में देख लिया, एक्स वाई जेड, और इनके बारे में और डायरेक्शन के बारे में हमने बात कर ली।
तो अगर किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखते हो, आर है क्या आपका रेडियल डिस्टेंस, या इसी को आप क्या कहते हो, पोजीशन वेक्टर भी कहते हो ना। ये जो आर हमने देखा है क्या, रेडियस ऑफ स्फीयर, या इसी को आप क्या कहते हो, पोजीशन वेक्टर। ठीक, तो अगर हमको पोजीशन वेक्टर डिफाइन करना होगा, क्या पोजीशन वेक्टर इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में पोजीशन वेक्टर डिफाइन करना है, तो हमको ये आर वेक्टर को लिखना होगा। तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो हमने अभी निकाल करके देखा है ऊपर यहाँ पे कि हमने एक्स वाई और जेड की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली हुई है। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। ठीक, कॉपी, हाँ। तो एक्स वाई जेड की वैल्यूज को हमने ये यहीं पे रहने देते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यूज को यहाँ पे निकाल लिया है ना। हमने यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यूज को ऑलरेडी निकाला है। तो अगर हम आर को लिखना चाहें, तो आर वेक्टर जो होगा हमारा, उसको हम आसानी से लिख सकते हैं। कैसे, चलिए, तो हम हम्म, तो हम आर वेक्टर को लिख सकते हैं क्या, आर वेक्टर को हम लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड क्या हो जाएगा, के कैप। ये आर वेक्टर हो गया। तो अगर हम इनके टर्म में अगर इसको लिखे हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं, आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा, एक्स की जगह सबकी वैल्यू रखो, कॉस फाइव आई कैप प्लस आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा साइन फाइव जे कैप प्लस आर कॉस थीटा के कैप। ये आपका क्या निकल करके आ गया, ये आपका निकल करके आ गया आर वेक्टर की, आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। ठीक, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। ये आर हमने यहाँ पे निकाल लिया ना। अब देखिए, ये आर हमको निकल गया। अब हम आर कैप की जो यहाँ पे ये डायरेक्शंस को हमने डिफाइन किया था, आर कैप थीटा कैप और फाई कैप, ये डायरेक्शन को अगर हमको लिखना हो तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम आर कैप के बारे में बात करें तो ये तो आसानी से हम बता सकते हैं कि वेक्टर आर कर दो, अपॉन में क्या कर दो, उसका मॉड। इसी चीज़ को आप हायर फिजिक्स की अगर किताब में देखोगे तो ये चीज़ ऐसे लिखी रहती है कि वेक्टर आर का डिफरेंशिएशन कर दो किसके रेस्पेक्ट में, आर के, अपॉन में जो ऊपर की तरफ डिफरेंशिएशन करके आई हुई है चीज़, उसका क्या ले लो, मॉड। ये वेक्टर लिखने का तरीका। बेसिकली जो ये नीचे का मॉड होता है, ये आपका आर के बराबर ही आ जाता है। तो यही चीज़ को आप इस तरीके से भी लिखा रहता है बुक में। तो हम ऑलरेडी ट्वेल्थ क्लास में जानते हैं कि आर कैप का अगर डायरेक्शन लिखना होगा तो कैसे लिखते हैं, कोई भी वेक्टर हो गया उसका क्या ले लो, मॉड। तो कोई भी वेक्टर को डिवाइड कर दो उसके मॉड से, तो आप किसकी डायरेक्शन को बता सकते हो, आर कैप। तो यहाँ पे इसकी सबकी वैल्यूज़ को उठा उठा करके अगर आप पुट करोगे, सबकी वैल्यूज़ को उठा करके यहाँ पे पुट कर दो, मतलब यहाँ पे क्या लिख दो, आर साइन थीटा और कॉस फाई आई कैप प्लस आर साइन फाई जे कैप प्लस आर कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, के कैप, अपॉन में क्या, इन पूरे का मॉडुलस, मतलब अंडर रूट में ये पूरा आर साइन थीटा कॉस फाई का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा साइन फाई का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस आर कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो इसका पूरा अंडर रूट करोगे तो बेसिकली सब कुछ बचेगा नहीं, आर ही बाहर आएगा ना, साइन थीटा और बाकी टर्म्स जो होंगे आपके वो ऑलरेडी रिजॉल्व हो जाएंगे ना। तो ये आपका आर कैप की जो डायरेक्शन आएगी, मैं उसको डायरेक्ट लिखता हूँ। तो आर कैप की जो डायरेक्शन यहाँ से निकल के आएगी
वो कुछ होगा नहीं, बस इसमें से आर आर और आर इन सब में से क्या कर दो, उड़ा दो। बस हमको यही करना है ना। तो हमको आर 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 तीनों में से क्या कर देना होगा, उड़ा देना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस फाई, और क्या हो जाएगा आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई, और यहाँ क्या हो जाएगा जे कैप प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा के कैप। ये आर का क्या आ गया, ये आर वेक्टर का जो भी यूनिट डायरेक्शन था आर वेक्टर की, जो इस तरफ जो ये डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा था, ये वाली, ये डायरेक्शन हमने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल ली कि आर की कैप की डायरेक्शन ये वाली हमारी होगी। ठीक, किसी किसी बुक में यहाँ पे इस तरीके से लिखा रहता है, यहाँ लिख दें इन सम बुक्स, इन सम बुक्स, कुछ बुक्स में क्या रहेगा, आर कैप को जैसे देखोगे तो इस तरीके से लिखेगा साइन थीटा कॉस फाई इंटू एक्स कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई इंटू क्या हो जाएगा वाई कैप, और ये क्या हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा इंटू क्या हो जाएगा जेड कैप। तो इस तरीके से भी लिखने को देखने को आपको मिल सकता है, तो इससे परेशान नहीं होइएगा ना। अब अगर हम बात करें, हमको और दूसरी डायरेक्शन के बारे में बात करें कि अगर अब आप हमसे पूछिए तो हमको दो तरीके चीज़ें पता चल गई कि एक तो हमको ये पता चल गया आर वेक्टर कैसे लिखना है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, और उसका डायरेक्शन किस तरीके से लेना है ना। अब हम बात करें किसके, अब हमको बात करना है, अगर मान लीजिए हमको लिखना होगा फाई कैप, फाई कैप की डायरेक्शन को आप कैसे लिखोगे ना। तो इसका बेसिकली लिखने का तरीका जो जनरलाइज मेथड होता है किसी भी चीज़ का डायरेक्शन बताने का, वो क्या होता है कि जो भी पोजीशन वेक्टर आया है, जो भी पोजीशन वेक्टर आया है उसका क्या कर दो डिफरेंशिएशन, किसके रेस्पेक्ट में, जिसका डायरेक्शन आपको निकालना है। तो मेरे को डायरेक्शन निकालना है थीटा का, तो मैं डिफरेंशिएशन आर कैप का किसके रेस्पेक्ट में करूँ, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो ये हमको क्या दे देगा, ये हमको दे देगा किसकी, फाई कैप की डायरेक्शन को, फाई कैप की डायरेक्शन को। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको इस पूरे फंक्शन का क्या कर दो डिफरेंशिएशन, और फिर डिफरेंशिएशन के बाद जो चीज़ आए उसका क्या ले लो मॉड। अगर हम यहाँ पे लिख करके आपको दिखा दें कि डी वाई वाई ऑफ डी थीटा, और ये किसका लिखना है हमको, हमको ये इसका लिखना है किसका, आर कैप। तो कुछ हमको करना नहीं, इस सारे टर्म्स का क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन। तो अगर आप इसको लिखोगे तो आपका क्या निकल करके आएगा, डी वाई बाई डी थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा और कॉस फाई, और यहाँ पे हो गया आई कैप। ठीक, प्लस अलग अलग टर्म पे बांट देते हैं, डी वाई डी थीटा साइन थीटा साइन फाई, और यहाँ क्या हो जाएगा जे कैप प्लस डी वाई डी थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और इंटू क्या हो जाएगा के कैप। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लोगे आप आसानी से, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन का ही सिर्फ डिफरेंशिएशन होगा, तो यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई आई कैप, प्लस इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो फिर से क्या आएगा कॉस थीटा साइन फाई, और यहाँ क्या हो जाएगा जे कैप, ये कॉस का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा के कैप। तो ये क्या है, ये आपका डी आर कैप अपॉन में क्या है डी थीटा, और इसका मॉड लोगे, इसका मॉड लोगे तो ऑटोमेटिकली वन आ जाएगा। चलो आओ इसका मॉड भी लेके दिखा देते हैं। तो डी आर कैप अपॉन में डी थीटा का हमको क्या लेना है मॉडुलस। तो किसी भी वेक्टर का मॉडुलस लेना होता है तो क्या करते हो, अंडर रूट, और यहाँ पे क्या लिखो कॉस थीटा कॉस फाई का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा साइन फाई का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस माइनस ऑफ साइन थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम लिखें तो हमारा ये क्या निकल करके आ जाएगा, ये हमारा निकल करके आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा निकल करके आ जाएगा। टर्म्स को एक तरफ ले लो कॉस स्क्वायर के, और यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर का एक तरफ है, और ये क्या है इसको ध्यान से देखिए इधर की तरफ, ये है आपका साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा ना। तो अगर यहाँ पे कॉस वाले टर्म्स को हम कॉमन लेकर के लिखें ना, कॉस वाले टर्म्स को हम क्या ले रहे हैं बेसिकली कॉमन,
कॉस वाले टर्म्स को अगर हम कॉमन ले लें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो ब्रैकेट में हमारा क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर फाई प्लस क्या, साइन स्क्वायर फाई, और यहाँ पे क्या हो गया, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। तो ये बेसिकली आपका निकल करके 1 आ जाएगा ना। तो हम आसानी से यहाँ से कह सकते हैं कि थीटा कैप की जो डायरेक्शन आएगी, मैं इसको बता दूँ, थीटा कैप की जो डायरेक्शन आपकी निकल करके आएगी वो हो जाएगी आपकी क्या, कॉस थीटा। इसको निकालने का तरीका ये वाला आप ध्यान में रखिएगा कि किसी का भी डायरेक्शन निकालना होगा तो बेसिकली करना क्या होता है, ठीक है 1 मिनट, किसी की भी डायरेक्शन निकालनी होगी तो आर कैप को डिफ्रेंशिएट कर दो उस फंक्शन के रेस्पेक्ट में। तो कॉस थीटा हमारा, अगर इसका थीटा कैप की डायरेक्शन को देखें, कॉस थीटा कॉस फाई इंटू क्या हो जाएगा आई कैप प्लस क्या होगा कॉस थीटा साइन फाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जे कैप, और माइनस ऑफ क्या हो जाएगा साइन थीटा, और इस तरफ क्या आ गया आपका के कैप। तो ये हमारा निकल करके आ गया क्या, थीटा कैप की डायरेक्शन। ये हमारा निकल करके आ गया क्या, थीटा कैप की डायरेक्शन। ठीक है, और ये थीटा कैप हमने कैसे निकाला है, थीटा कैप हमने निकाला है डिफ्रेंसिएशन करके, किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन किया है, और नीचे की तरफ मॉड लिया, किसका डिफ्रेंसिएशन किया है, तो डिफ्रेंसिएशन किया है आर कैप। ठीक, ये तरीका होता है निकालने का, आर कैप एक बार निकालो। उसी के सिमिलरली अगर हम बात करें, अगर हम बात करें सिमिलरली हम बात करें, अगर हमको फाइव कैप की डायरेक्शन को लिखना होगा, फाइव कैप की डायरेक्शन को लिखना है तो क्या करना होगा, जो भी है उसका डिफरेंशिएशन कर दो, किसके रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन कर दो फाइव के रेस्पेक्ट में। आर कैप का डिफरेंशिएशन कर दो किसके रेस्पेक्ट में, फाइव के, और फिर उसका क्या ले लो मॉड। तो आर कैप का डिफरेंशिएशन कर दो फाइव के रेस्पेक्ट में और इसका क्या ले लो मॉड। ये आ जाएगा क्या, फाइव कैप का डायरेक्शन। तो सिम इसी जो आर का डिफ्रेंशिएशन करके जो लिखोगे, मैं डायरेक्टली इसी को लिख देता हूँ। फाइव कैप का जो वैल्यू निकल करके आएगा वो निकल करके आएगा माइनस ऑफ साइन फाइव प्लस क्या हो जाएगा हाई कैप, और यहाँ पे होगा कॉस फाइव, और यहाँ पे हो गया जे कैप प्लस हो जाएगा 0। ठीक, ये आपका निकल करके आ जाएगा क्या, ये आपका निकल करके आ जाएगा फाइव कैप की डायरेक्शन। ये जो आर कैप आपने निकाला इसी का डिफ्रेंशिएशन करना है किसके, फाइव के टर्म में, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस साइन, और इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो कॉस। ठीक, तो ये हमारा निकल करके आ गया यहाँ पे क्या, ये हमारा निकल करके आ गया माई फाई का वैल्यू, फाई कैप की डायरेक्शन ना। तो इसी डायरेक्शन को अगर हम आर कैप और थीटा कैप और फाई, इन सारे डायरेक्शंस को हम एक साथ लिखें, ये सब याद रख लीजिएगा। इसको याद रखने का तरीका है, अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिखेंगे तो हम इन सबको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो हमको क्या करना होगा, ये वाला फॉर्म आपको याद भी करना है जो मैं लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, फॉर्म मिटा दें, हाँ हाँ, चलिए। तो अगर हम बात करें, हम पहले क्या मान ले, एक आर कैप, इस तरफ क्या लिख लें थीटा कैप, और यहाँ की तरफ क्या लिख लें फाई कैप। ठीक, ये हमने बना लिया क्या, एक मैट्रिक्स। ठीक, इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लें। एक हो गया क्या, ये हमारा एक हो गया इधर की तरफ डब्बा। ठीक है, एक ये हमारा हो गया एक डब्बा, और एक इस तरफ जो हो गया हमारा एक, ठीक है, और एक ये इस तरफ हो गया एक हमारा दूसरा डब्बा। ठीक, अब इस तरफ हमने थीटा कैप, आर कैप, थीटा कैप और फाई कैप लिखा है, तो इस तरफ हम क्या लिखेंगे, इस तरफ हम लिखेंगे आई कैप, जे कैप, और क्या लिख देंगे के कैप। अब इसके बाद चीज़ों को लिखिए। तो आर वेक्टर को अगर आप ध्यान से देखो, ये जो आर वेक्टर आया है एक्स वाई जेड, इसमें सब में से आर 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 उड़ा दूँ, साइन थीटा कॉस फाइव, साइन थीटा साइन फाइव, और कॉस फाइव कॉस थीटा, इस सब की वैल्यू को यहाँ पे रखो डायरेक्ट ना, आर को उड़ा करके डायरेक्ट लिखो। क्या लिखना है, साइन थीटा कॉस फाइव, और क्या हो जाएगा साइन थीटा साइन फाइव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा। ठीक,
उड़ा के रख दिया हमने। अब इन सब का क्या कर दो, इन सब का कर दो डिफरेंशिएशन, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट कर दो थीटा के रेस्पेक्ट। इसको अगर लिखो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करके लिखो, तो यहाँ पे साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस फाई तो कांस्टेंट टर्म है बाहर, उसका कुछ नहीं होगा। साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस थीटा और ये साइन फाई एज इट इज, और फिर यहाँ पे कॉस फाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा। ठीक, ये निकल करके आ गया। अब फिर से अगर हम इसके बाद वाला अगर स्टेप को लिखें तो ये जो आया हुआ है इसको क्या करना है, इसको कैसे लिखना है, इसको लिखना है 1/cos से कॉस फाई से क्या कर दो डिफरेंस डिवाइड, और डिफरेंशिएट कर दो किसके रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट कर दो फाई के रेस्पेक्ट में, डिवाइड करके डिफरेंशिएट करो किसके रेस्पेक्ट में, फाई के रेस्पेक्ट में ना। 1/cos थीटा से डिवाइड करके फाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो यहाँ पे जो टर्म हमारा निकल करके आएगा कॉस, ये तो उड़ जाएगा, बचेगा क्या, जो फाई वाला टर्म है बस उसको डिफरेंशिएट करके, तो कॉस फाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन फाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ऑफ फाई, और इस तरफ क्या आ गया 0। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर डायरेक्शन हमको यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन को हमको लिखना होगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, तो ये चीज़ आपको याद करनी है ना, लर्न कर लीजिएगा ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। अब चलिए हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्या लाइन एलिमेंट, लाइन एलिमेंट के बारे में। लाइन एलिमेंट इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, लाइन एलिमेंट के बारे में बात करें किसमें, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में हम लाइन एलिमेंट को किस तरीके से हम लिखेंगे। तो हम क्या करें, बेसिकली हम एक स्फीयर ले लें, ये हो गई हमारी कार्टेशियन एक्सिस, ठीक है, और हम यहाँ पे क्या बनाते हैं एक स्फीयर बनाते, ठीक है, ये हो गया हमारा स्फीयर, ये कार्टेशियन एक्सिस हो गई, इस तरफ हो गया हमारा एक्स एक्सिस, इस तरफ हो गया हमारा वाई एक्सिस, और इस तरफ हो गया हमारा जेड एक्सिस। ये हमारी कार्टेशियन एक्सिस है, हमको पता है कि ये वाला जो पॉइंट हो गया, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा P, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा r थीटा और फाई के टर्म में लिखेंगे। ये जो दूरी है ये r है, ये जो एंगल बना रहा है यहाँ से ये है हमारा थीटा, इसका जो प्रोजेक्शन इस पे गिरेगा इस प्लेन पे, इसके साथ जो ये एंगल बन रहा होगा ये एंगल आपका होगा फाई एंगल, इतना हमको पता है। अब हमको लाइन एलिमेंट लेना होगा, लाइन एलिमेंट किसके किसके हमको लाइन एलिमेंट लेना होगा आर के अलॉन्ग में, थीटा के अलॉन्ग में, और किसके अलॉन्ग में, फाई के अलॉन्ग में। तो हम किस तरीके से लिखेंगे, हमको जो लाइन एलिमेंट लेना है, लाइन एलिमेंट कहाँ कहाँ लेना है, अलॉन्ग, लाइन एलिमेंट हमको अलॉन्ग लेना है आर के डायरेक्शन में, आर कैप, थीटा कैप एंड फाई कैप, हमको इन सब के अलॉन्ग क्या लेना है, लाइन एलिमेंट हमको लेना है। तो अगर हम पहला चीज लिखने जा रहे हैं लाइन एलिमेंट अलॉन्ग, लाइन एलिमेंट along आर, आर कैप के डायरेक्शन में हम लाइन एलिमेंट को ले, मतलब आर के डायरेक्शन में हम लाइन को ले, तो ये क्या हो गया, एक स्फीयर है, एक स्फीयर है, इस स्फीयर का आप रेडियस को थोड़ा सा बढ़ाओ, इस स्फीयर के रेडियस को थोड़ा सा बढ़ाओ, तो इसका अगर एलिमेंट लोगे तो कैसा दिखेगा, ये सपोज करिए ये क्या हो गया, एक किसी स्फीयर का रेडियस हो गया आर, और इससे आप थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ रहे हो, इससे आप थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ रहे हो ना, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ रहे हो, ये जो है ये डायरेक्शन किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आर कैप, ये जो मैं छोटा सा आगे की तरफ बढ़ा हूँ, ये जो मैं छोटा सा आगे की तरफ बढ़ा हूँ, ये जो छोटा सा आगे की तरफ मैं बढ़ा हूँ, ये क्या है हमारा डी आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो लाइन एलिमेंट अलोंग आर कैप अगर हम लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, डी एल, आर के अलोंग बात हो रही है तो ये क्या हो जाएगा डी आर इंटू क्या हो जाएगा आर कैप, और ये जो हमारा निकल करके आएगा ये कैसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी, मतलब जो भी रेडियस है, एक रेडियस को छोटा सा बढ़ाओ, छोटा सा बढ़ाओगे तो रेडियस के अलोंग चलोगे, तो कितना चलोगे, छोटा सा एलिमेंट डी आर। तो मतलब जैसे अगर हमको एक स्फीयर होगा, मतलब जैसे एक, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे एक हमको इंटीग्रेट करते हुए चलना है चीज़ों को,
जैसे ये आर हो गया, एक स्फीयर का रेडियस आर है, इससे हम छोटा सा आगे की तरफ बढ़े, कितना बढ़े, डी आर, ऐसे एलिमेंट ले लिए और फिर हम ये कुछ इस तरीके का ऐसा एलिमेंट बन रहा है। ठीक, मतलब रेडियस इसका इंक्रीज करते हुए जा रहा है, रेडियस बढ़ते हुए चला जा रहा है। तो कैसे लाइन एलिमेंट लेंगे, ये हो गया। अब फिर हम इसके बाद बात करते हैं, दूसरा लिखें हम। ठीक, अब हम बात करें लाइन एलिमेंट अलोंग थीटा कैप। थीटा कैप की डायरेक्शन में अगर हमको लाइन एलिमेंट लेना होगा तो हम किस तरीके से लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये अगर हम अपने स्फीयर को ध्यान से देखें, कार्टेशियन एक्सिस को पहले हम बना लेते हैं। ये हो गई हमारी एक्सिस, हम बना ले। ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये क्या हो गई हमारी वाई एक्सिस, और ये क्या हो गई हमारी जेड एक्सिस। ठीक है, ये जो रेडियस था, रेडियस के साथ जो जेड एक्सिस से एंगल बन रहा था, रेडियस के साथ जो जेड एक्सिस से एंगल बन रहा था, वही तो एंगल बन रहा था थीटा, वही तो एंगल बन रहा था थीटा। और थीटा कैप की जो डायरेक्शन हम डिफाइन कर रहे थे, थीटा कैप की डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन इसके अलोंग जा रही थी, ये जो डायरेक्शन थी, ये क्या थी, ये डायरेक्शन थी डायरेक्शन ऑफ थीटा कैप। ये जो डायरेक्शन है, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ थीटा। अब इसके अलोंग अगर हमको एलिमेंट को लेना है तो हम क्या लेंगे, डायरेक्शन ऑफ थीटा कैप है ना। और ये जो हम एलिमेंट ले रहे हैं, ये हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लें, ये जो हम लिख रहे हैं ये क्या है, डी एल थीटा। लाइन एलिमेंट अलोंग थीटा कैप क्या है, डी एल थीटा ना। तो ये जो छोटा सा लाइन एलिमेंट है क्या है, डी एल थीटा। तो अगर इसका ये जो रेडियस है, इस रेडियस की वैल्यू कितना दिया हुआ है, अगर हमको इस ये रेडियस कहा है कि ये रेडियस है हमारा आर। ठीक, तो ये हम इससे थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़े तो हमारा ये कुछ इस तरीके से, ये भी छोटा सा एलिमेंट ये भी बनेगा, आर ही बनेगा। तो ये जो सेंटर पे एंगल सस्टेंड कर रहा होगा, ये जो सेंटर पे एंगल सस्टेंड कर रहा होगा, ये छोटा सा एंगल, ये छोटा सा एंगल क्या होगा आपका, ये छोटा सा एंगल होगा डी थीटा। ये छोटा सा एंगल आपका क्या हो जाएगा, ये छोटा सा एंगल होगा आपका डी थीटा ना। तो हमको पता है सिंस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन में क्या होता है, रेडियस। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। तो यहाँ पे छोटा सा एंगल कितना चला है, डी थीटा। आर्क लेंथ इसका क्या है, डी एल थीटा, और रेडियस इसका क्या है, आर। तो अगर हमको डी एल थीटा लिखना होगा तो हम क्या लिख देंगे, आर डी थीटा। और ये किसके डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में है थीटा कैप की। तो ये एक हमारा, ये इस तरीके से हमारा ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, लाइन एलिमेंट। लाइन एलिमेंट किसके अलोंग, लाइन एलिमेंट आपका थीटा कैप के अलोंग, ये हमारा निकल कर के आ गया क्या, लाइन एलिमेंट। ठीक, अब हम इसके बाद बात करें क्या, लाइन एलिमेंट अगर हम लिखना चाहें किसके अलोंग, लाइन एलिमेंट अगर हम सपोज करिए लिखना चाह रहे हैं, सर हमको लाइन एलिमेंट लिखना है फाई कैप के अलोंग, तो हम कैसे लिखेंगे। अगर अब हम लिखें लाइन एलिमेंट अलोंग फाई कैप, फाई कैप के अलोंग लाइन एलिमेंट, इसको हम डी एल फाई से इसको डिनोट कर देते हैं। तो फाई, ये क्या, फाई कौन सा एंगल बना रहा है, ये वाला, जो कि इसका प्रोजेक्शन, आर का प्रोजेक्शन जिस पे बनाता है एक्स वाई प्लेन पे, उसके साथ जो एक्स एक्सिस का जो एंगल बनता है, वो एंगल को हम कहते हैं क्या, उस एंगल को हम कहते हैं कि वो हमारा है फाई एंगल। तो अगर हम यहाँ पे इसको बनाएं, इसी फिगर को हम थोड़ा सा पार्ट वाइज करके बनाते हैं, तो हम क्या बना लें अपने एक्सिस को, ये क्या हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया हमारा वाई एक्सिस, और ये क्या हो गया हमारा जेड एक्सिस। ठीक है, एक्स वाई जेड एक्सिस हो गई। अगर एक स्फीयर था, स्फीयर का ये रेडियस कुछ आर होता था, ये रेडियस आर होता था, तो इसका जो प्रोजेक्शन इस पे गिरता था, ये चीज ना, रेडियस है इसका जो ये वाला टर्म जो यहाँ पे गिरेगा, ये वाला, ये तो आर साइन थीटा होगा। ये जो है ये कितना होगा, ये होगा आपका आर साइन ऑफ थीटा। ये समझ में आ रहा है ना, इस तरफ आर कॉस थीटा हो जाएगा इस तरफ, और इस तरफ क्या होगा, ये आर साइन थीटा होगा ना। तो ये जो रेड से मैंने बनाया है, ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
ये आपका लिख रहा है आर साइन थीटा, इसी को हम लिख दें। ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आर साइन ऑफ थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, आर साइन थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये एंगल जो हम लेते हैं इसको थोड़ा सा डिनोट की कर दें, ये एंगल जो है ये है हमारा फाई, और ये जो था हमारा ये जो था ये हमारा आर था, और इसके साथ ये जो एंगल था ये एंगल हमारा थीटा। तो ये आर साइन क्या है, फाई, इसको डिनोट करा। इसको को हम यहाँ पे बना करके इसके एलिमेंट को हम अगर देखें, ठीक है, ये हो गई वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, और ये है जेड एक्सिस। तो इसका अगर कोई भी एलिमेंट हम इस पे देखें एक्स जेड प्लेन पे, तो ये हम छोटा सा बना दे रहे हैं आर, ये होगा हमारा आर साइन ऑफ थीटा। क्या होगा, आर साइन ऑफ थीटा। इसको थोड़ा सा हम ऐसे, हाँ, ये जो होगा ये क्या होगा हमारा आर साइन ऑफ थीटा एलिमेंट होगा, ठीक। ये जो एंगल हमारा बन रहा होगा ये एंगल होगा हमारा फाई। तो हम इससे थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ें, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़े, एक छोटा सा एलिमेंट ले लें, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ करके हम कितना आगे बढ़े, डी फाई, कितना आगे बढ़े हैं, डी फाई, ठीक। हम थोड़ा सा आगे बढ़े डी फाई, तो ये जो लाइन हमारी बनेगी, ठीक है ना, ये जो आर्क लेंथ हमारी यहाँ पे बन रही है ये वाली, ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारा डी एल फाई को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो अंदर की तरफ जो मैंने ये एंगल बनाया है ये कौन सा एंगल है, ये आपका है डी फाई एंगल, ठीक है। कौन सा एंगल है, डी फाई, ये डी फाई एंगल है। तो यहाँ पे अगर थीटा है इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस, इसका इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पे एंगल कितना है, यहाँ पे एंगल है डी थीटा, यहाँ पे एंगल है डी थीटा बराबर आर्क लेंथ कितना है, डी एल फाई, और रेडियस कितना है, आर साइन ऑफ थीटा। तो आप सिंपली लिख सकते हो डी एल फाई जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, आर साइन थीटा इंटू क्या, डी थीटा। और इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, ये डायरेक्शन जो इंडिकेट कर रहा है किसकी है, फाई कैप की। तो ये डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, फाई कैप की डायरेक्शन। तो यहाँ पे डायरेक्शन भी लिख दो, ये डायरेक्शन किस में है, फाई कैप में। तो ये हमारा एक लाइन एलिमेंट हो गया, किसके केस में, लाइन एलिमेंट हो गया, ये हमारा निकल करके आ गया फाई कैप के अलोंग। अगर हमको लाइन एलिमेंट लिखना होगा तो हम इस तरीके से आसानी से लिख सकते हैं ना। तो अब हम इन तीनों को कंबाइन करके लाइन एलिमेंट लिखें, फाइनली लाइन एलिमेंट लिखें इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। तो कैसे हम लिखेंगे, लाइन एलिमेंट इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। लाइन एलिमेंट के बारे में हम बात करें किसमें, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में हम लाइन एलिमेंट को किस तरीके से लिखेंगे। तो हम लिखेंगे डी एल, जो भी लाइन एलिमेंट है अलग अलग उसके अलोंग, आर के अलोंग डी एल आर इंटू आर कैप प्लस डी एल थीटा इंटू क्या हो जाएगा, थीटा कैप प्लस डी एल फाई इंटू क्या हो जाएगा, फाई कैप। तो अगर हम यहाँ पे लिखें तो डी एल बराबर क्या हो जाएगा, डी आर इंटू क्या, आर कैप प्लस आर डी थीटा इंटू क्या हो जाएगा, थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा टी फाई इंटू क्या हो जाएगा, फाई कैप इंटू क्या हो जाएगा, फाई कैप। ये हमारा लाइन एलिमेंट निकल करके आ जाएगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में। आपको किस तरीके से लाइन एलिमेंट लिखना है ना, और इसको आपको याद कर लेना है, ठीक। अब हम इसके बाद बात करें कि यहाँ पे इनकी जो रेंज होती है वो किस तरीके से वेरी करती है ना। तो जो मैं यहाँ पे अगर बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इनका जो रेंज है वो किस तरीके से वेरी करते हुए चलेगा। जैसे मैं एक स्फीयर बना लेता हूँ एक्सिस का, कि आर कैप और थीटा कैप और जेड कैप का रेंज कहाँ से, ये एक्स हो गया, ये क्या हो गया, वाई हो गया, और ये क्या हो गया है, जेड हो गया, ठीक है। तो ये जो आपका आर है, आर आपका कहाँ से शुरू हो रहा है, जीरो, और कहाँ तक ये जा सकता है, ये आपका जा सकता है इनफाइनाइट तक। तो जो आर की आपकी रेंज होगी इतना के बाद की ये बात कहानी,
ठीक। आर जो होगा वो आपका कहाँ से कहाँ तक जाएगा, जीरो टू इनफाइनाइट जाएगा। ठीक है। अब अगर हम बात करें जो ये आपका एंगल है, ये वाला एंगल जो बनाएगा फाई वाला, थीटा और फाई के बारे में बात करें, ये जो एंगल है ये हाँ, ये जो एंगल है ये आपका क्या है, थीटा। तो थीटा आपका यहाँ पे तो होगा जीरो, फिर फाइनली बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच पाएगा, ये यहाँ तक। ठीक है। ये थीटा आपका यहाँ से जा सकता है यहाँ तक, ये थीटा आपका वेरी कर सकता है पूरा। तो थीटा का जो भी रेंज होगा, थीटा कैप नहीं, थीटा का, ये आपका चलेगा जीरो टू, ये आपका चलेगा जीरो टू पाई तक। कहाँ तक चलेगा, जीरो टू पाई तक ये आपका चलेगा ना। अब अगर इसके बाद हम बात करें कि फाई का अगर हमको लिखना होगा सर, फाई का हम कैसे लिखेंगे, तो फाई के लिए हम ब्लू कलर का इस्तेमाल कर लें। तो इसका जो ये प्रोजेक्शन बनता था, इसका जो ये प्रोजेक्शन बनता था, ये वाला एंगल, ठीक है रुक जाइए, इसको फाई को हम एक दूसरे उस पर बना देते हैं। ठीक है, ये हम एक्सिस बना दें, फिर वहाँ पे समझने में आसानी होगी। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, और ये क्या हो गया जेड। ठीक है, ये था आपका आर, और ये था आर का प्रोजेक्शन। ये अगर थीटा है तो ये है आर साइन थीटा। ये एंगल जो बना रहा है, ये एंगल इसका बना रहा है फाई। तो जो आपका फाई है वो यहाँ से ऐसे 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 घूम करके पूरा यहाँ तक चल सकता है। तो जो आपकी फाई की रेंज होगी, फाई की रेंज होगी वो आपकी चलेगी जीरो टू कहाँ तक, जीरो टू आपकी चलेगी टू पाई तक, जीरो टू टू पाई, जीरो टू टू पाई। जैसे अगर आप यहाँ पे स्फीयर का एक पार्ट देखो फाई वाले केस में, तो फाई एक ऐसे 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 छोटे छोटे स्फीयर के एलिमेंट्स को लेकर के ये इंटीग्रेशन करने में आपको सुविधा देगा कि इंटीग्रेशन की लिमिट आप किस तरीके से रखो, इसमें ये आपको सुविधा देगा ना इंटीग्रेशन। जीरो टू, हाँ जीरो टू पाई, ठीक, जीरो टू पाई के बारे में यहाँ पे बात होगी। अब देखिए, अब जैसे मैं बात करूँ, एक मैं स्फीयर बना देता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा स्फीयर। तो ये हो गया है इसका, मान लीजिए एक सेंटर हो गया, ये हम एक्सिस बना दें इस तरफ, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये क्या हो गई हमारी जेड एक्सिस। ठीक है, इससे हम एक सर्टेन एंगल पे गए, इससे हम एक सर्टेन एंगल थीटा पे गए, और एलिमेंट को इस तरीके से, हाँ एलिमेंट को हमने इस तरीके से लिया है। तो थीटा कहाँ का रेंज कहाँ से कहाँ तक ऐसे 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 छोटे छोटे एलिमेंट्स को लेकर के आप जोड़ पाओगे, जीरो से लेकर के टू पाई तक जब थीटा को वेरी कराओगे तभी ना इसके लिए कुछ यहाँ होगा, इसके लिए कुछ यहाँ होगा, और इसके लिए कहाँ होगा, कुछ यहाँ। तो जीरो से लेकर के पाई तक जब आप इसको वेरी कराओगे तब ये पूरा एलिमेंट आएगा, नहीं तो आप दो बार एलिमेंट लोगे तो दो बार थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो इसलिए थीटा कहाँ से चलता है, जीरो से लेकर के पाई तक चलता है। ठीक है। अब हम इसके बाद बात कर लें थोड़ा सा कि एरिया एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट किस तरीके से आप लोगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में ना। तो आइए हम बात कर लें सरफेस एलिमेंट इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में सरफेस एलिमेंट आप किस तरीके से लोगे। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको बताया था कि आर थीटा कैप, आर कैप और फाई कैप ये एक दूसरे के क्या होते हैं, ये एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब ये भी यही समझ, आई होप आप सब लोग जानते होंगे, थीटा डॉट ये आर कैप करोगे तो क्या हो जाएगा जीरो, थीटा कैप फाई कैप करोगे तो क्या हो जाएगा जीरो, और थीटा कैप डॉट फाई कैप करोगे तो क्या हो जाएगा जीरो। ये इसका मतलब होता है आर कैप, थीटा कैप एंड फाइव कैप आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, ये इसका मतलब होता है ना।
तो अगर हम एलिमेंट के बारे में बात करें, एलिमेंट इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, ठीक, तो हम एक क्या बना ले, कार्टेशियन एक्सिस, और फिर इसकी बात है इस पे एलिमेंट को निकालते हुए हम चलें। तो ये हो गई हमारी एक कार्टेशियन एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया वाई एक्सिस, ये क्या हो गया एक जेड एक्सिस हो गया। और एक हम क्या बना लें यहाँ पे, एक हम बना लें अपना एक स्फीयर, ये क्या हो गया एक हमारा स्फीयर। इस स्फीयर का जो आर कैप की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरफ से ऐसे होगी। ये जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है ये किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर कैप। अगर हम सरफेस एलिमेंट के बारे में बात करें, सरफेस एलिमेंट वही आर के डायरेक्शन में, थीटा के डायरेक्शन में और फाई के डायरेक्शन में अलग अलग निकालना है। तो आर सरफेस एलिमेंट के बारे में जब भी बात हम करेंगे तो हम ये देखेंगे कि आर कैप के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब आर के सरफेस के परपेंडिकुलर जो भी डायरेक्शन हो हम उसको किस तरीके से लिखते हैं ना। तो अगर हमको लिखना होगा सरफेस एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट इन आर कैप डायरेक्शन, आर कैप डायरेक्शन में आप सरफेस एलिमेंट को किस तरीके से लिखोगे इसके बारे में बात करें। तो ये पॉइंट क्या हो गया है, आर, आर आपका फिक्स है, बाकी दोनों का सरफेस एलिमेंट लिखना। तो कभी किसी चीज़ की एरिया निकालते हो तो आप कैसे लिखते थे, दो टर्म्स का मल्टीप्लाई। तो अगर हमको एरिया निकालनी है ए आर, तो हम क्या करेंगे, लाइन एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर दो, किसका किसका, थीटा का, और किसके किसके लाइन एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर दो, फाई का। और ये डायरेक्शन किसका इंडिकेट करेंगे, थीटा आर कैप की डायरेक्शन को इंडिकेट करेंगे। तो अगर मैं इसका एलिमेंट बनाऊं तो इसका एलिमेंट आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, जैसे मैं एक वाटर इस स्फीयर पे से एक वाटरमेलन की पीस को क्या कर लूं, कट। ये जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये छोटा सा एलिमेंट, ये जो छोटा सा एलिमेंट जो ये वाली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डायरेक्शन किसकी है, आर कैप। जैसे मैं बात करूं ये एलिमेंट आपको देखने में कैसे मिलेगा, एक वाटरमेलन की पीस जैसा, क्या एक वाटरमेलन की पीस जैसा ये आपको देखने को मिलेगा। ये डायरेक्शन किसकी हो गई, आर कैप, और ये क्या हो जाएगा, आर। तो ये जो ए डी ए आर है ये कैसा होगा, वाटरमेलन पीस, वाटरमेलन का जैसे टुकड़ा होता है उसकी तरह होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको लिखें ए आर को इन दोनों के लाइन एलिमेंट का क्या कर देना, मल्टीप्लाई, और ऑलरेडी हमने लाइन एलिमेंट निकाला हुआ ए आर साइन थीटा इसका, और इसका आर साइन थीटा, ये आर साइन थीटा, और ये क्या है आर डी थीटा। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे लिख दो, तो यहाँ पे आप आसानी से लिख सकते हो, इसका जो लाइन एलिमेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा इंटू डी फाई इंटू क्या हो जाएगा, आर कैप। ठीक, ये आपका निकल करके आ जाएगा, ये आपका निकल करके आ जाएगा सरफेस एलिमेंट, ये आपका निकल करके आ जाएगा क्या, सरफेस एलिमेंट, ये आपका सरफेस एलिमेंट निकल करके आ जाएगा। इस सरफेस एलिमेंट जब भी लिखना तो ये ध्यान देना कि ये जो सरफेस ये कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी आर कैप के डायरेक्शन में होगा, और इसमें क्या होगा, आर जो होगा आपका क्या होगा, आर जो होगा वो आपका होगा कांस्टेंट। ठीक, अब हम दूसरे सरफेस एलिमेंट के बारे में बात करें। ठीक, अगर हम बात करें सरफेस एलिमेंट इन थीटा कैप, सरफेस एलिमेंट इन थीटा कैप, तो इसका मतलब क्या होगा, थीटा जो होगा वो क्या होना चाहिए, थीटा जो होना चाहिए वो होना चाहिए कांस्टेंट, मतलब उसका जो वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए, फिक्स्ड। थीटा जो होना चाहिए आपका कांस्टेंट, या इसी को मैं कह दूँ क्या, फिक्स्ड होना चाहिए। ठीक, और अगर आप थीटा कैप लिखोगे तो इतना चीज़ तो आप आसानी से बता सकते हो कि डी एल डी ए थीटा, डी ए थीटा जो होगा वो क्या होगा, डी एल आर टू क्या होगा, डी एल फाई, और ये किसके, थीटा कैप के डायरेक्शन में जाएगा। इसको हम समझते हैं कि ये किस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ कोन के शेप का एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा। ये हो गई आपका कार्टेशियन एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये क्या हो गया, जेड एक्सिस। तो और एक हम बात करें, ये हमारा क्या हो गया, एक हमारा हो गया स्फीयर, ये एक हमारा स्फीयर हो गया। तो इसमें जो ये हमारा एलिमेंट देखने को मिलेगा वो किस तरीके का शेप का देखने को मिलेगा, कुछ कोन का। ये थीटा क्या हो गया, फिक्स,
थीटा फिक्स हो गया, आर को वेरी करा सकते हैं, मतलब आर छोटा हो गया, बड़ा हो गया, छोटा हो गया, बड़ा हो गया। आर ये हो सकता है, आर यहाँ तक हो सकता है, ठीक है, आर छोटा या बड़ा हो सकता है। और फाइव भी क्या होगा आपका, वेरी करेगा, फाइव भी आपका वेरी करेगा। तो ये कुछ इस तरीके का कोन के शेप का एलिमेंट बनाएगा, कोन के शेप का ये आपका कुछ एलिमेंट ऐसे बनाएगा, ठीक है, ये कुछ ऐसे कोन के शेप का बनाएगा जिसका थीटा क्या रहे, फिक्स है। तो ये कोन के शेप का सरफेस बनाएगा। जैसे मान लो अगर रेडियस छोटा हो गया तो ये छोटा सा कोन बनाएगा, एंगल फिक्स रहेगा। और रेडियस अगर मान लो बड़ा है, मतलब रेडियस तो वेरी कर सकता है ना, इसका जब सरफेस एलिमेंट लोगे, आर का भले ना वेरी करे, बाकी तो रेडियस तो आपका वेरी कर सकता है। तो ये कुछ ऐसे बड़ा सा बन जाएगा, ये कुछ R1 रेडियस पे है, तो ये कुछ R2 रेडियस पे, मगर जो इसका एंगल ये थीटा रहेगा, ये थीटा हमेशा क्या रहेगा, थीटा जो ये एंगल बना रहा है ये थीटा एंगल फिक्स रहने वाला है। तो इसके लिए अगर आप एलिमेंट को देखोगे तो किस तरीके से लिख सकते हो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक। तो बस जो लाइन एलिमेंट है इनका क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो डी ए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आर का तो सिर्फ और सिर्फ डी आर होगा, और इसका डी एल का क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। तो इसका जो आएगा आर साइन थीटा डी आर इंटू क्या हो जाएगा, डी फाई। और ये किसके डायरेक्शन होगा, थीटा कैप के। तो ये सर एरिया जो होता है वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसके टर्म में हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। ये आपका क्या आ गया, ये आपका निकल कर गया सरफेस एलिमेंट ना। और यहाँ पे थीटा क्या होगा, जब इसका लिखोगे तो थीटा आपका क्या होगा, कांस्टेंट। थीटा जो होगा आपका वो कांस्टेंट होगा, ठीक। अब इसके बाद हम सरफेस एलिमेंट के बारे में बात कर लें, किसके केस में हम बात कर लें, सरफेस सरफेस एलिमेंट इन फाई कैप डायरेक्शन में हम अगर सरफेस एलिमेंट को निकालें तो हम किस तरीके से चीज़ों को यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। फाई कैप का डायरेक्शन में हम सरफेस एलिमेंट को लिखने जा रहे हैं। तो क्या यहाँ पे कैसा ये सर एलिमेंट देखने को मिलेगा, तो अगर हम ये बना दें अपनी एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, और ये कौन सी एक्सिस हो गई, जेड एक्सिस हो गई। तो हम ये बात कर ले, ये क्या हो गया, एक हमारा हो गया एक स्फीयर, ये एक हमारा क्या हो गया स्फीयर, ठीक है। इस स्फीयर पे हम कैसा एलिमेंट ले रहे हैं, ये जो एंगल फाई है, ये एंगल फाई क्या है, एलिमेंट इन फाई कैप डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हो जाता है कि फाई जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, या इसी को आप कह सकते हो फाई क्या होगा, फिक्स्ड होगा। और इसका जो डी ए फाई जो होगा वो क्या होगा, डी एल आर इंटू डी एल थीटा इंटू क्या हो जाएगा, फाई कैप की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। फाई आपका ये कांस्टेंट है, तो ये कुछ इस तरीके का एलिमेंट को ये लेगा, ये संतरे के पीस जैसा ना। जैसे अगर मैं एक स्फीयर को यहाँ पे बना के दिखाऊँ आपको, जैसे हो गया आपका स्फीयर, तो इस पे जो ये वाली ऐसा स्फीयर का जो ये एलिमेंट होगा इस तरीके से ये जो बनेगा ये होगा आपका फाइव। मतलब अगर मैं यहाँ पे इसको बना के दिखाऊँ आपको, ये कुछ इस तरीके का ऐसा आप समझिए, ये जो फाइव कांस्टेंट होगा, फाइव कांस्टेंट, तो इसका मतलब है ये सिमिलर टू एन ऑरेंज पीस। एक ऑरेंज का छोटा सा टुकड़ा लो तो उसकी तरह ये क्या बनेगा आपका फाइव, ठीक है। तो यहाँ पे बस हम एलिमेंट को अगर लिखें, तो अगर हम एलिमेंट को यहाँ पे लिखें तो डी ए फाइव बराबर क्या हो जाएगा, इसका तो सिर्फ और सिर्फ डी आर होगा, इसका क्या होगा आर डी थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा आर डी आर और डी थीटा। और ये किसके डायरेक्शन में जा रहा है, ये जा रहा है हमारा फाई कैप का डायरेक्शन है। तो ये भी कैसा है, क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसको मैं डब्बे के अंदर बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो ये निकल करके आ गया हमारा क्या, ये निकल करके आ गया हमारा एरिया एलिमेंट, ठीक है। और इंटीग्रेशन की लिमिट तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है ना। अब हम बात करें किसके बारे में, अब हम बात करें वॉल्यूम एलिमेंट के बारे में बात करें इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। वॉल्यूम एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट इन
स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, वॉल्यूम एलिमेंट के बारे में बात करें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। तो किसी चीज़ का वॉल्यूम होता है तो वॉल्यूम कैसे लिखते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम को ये डीवी से कहीं कहीं डिनोट करता है, किसी किसी बुक में डी टाउ से डिनोट करता है। ये क्या है, नोटेशन, ऐसे इस तरीके से कहीं कहीं नोट डिनोट करता है। तो अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम एलिमेंट लिखें तो वॉल्यूम एलिमेंट हम कैसे लिख सकते हैं, डी वी, डी वी बराबर क्या हो जाएगा, डी एल आर इंटू क्या हो जाएगा, डी एल थीटा इंटू क्या हो जाएगा, डी एल फाई। ये आपका क्या डी वी निकल कर आ जाएगा। अगर मैं डी वी की वैल्यूज़ को लिखूँ, डी वी बराबर डी एल की जगह क्या होगा, डी आर, डी एल थीटा की जगह क्या हो जाएगा, आर डी थीटा, और क्या हो जाएगा आर साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, डी ऑफ फाई। तो मैं वॉल्यूम एलिमेंट को आसानी से लिख सकता हूँ, डी वी बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा इंटू क्या हो जाएगा, डी फाई। ये आपका क्या निकल करके आ जाएगा, वॉल्यूम एलिमेंट। ये है आपका क्या, वॉल्यूम एलिमेंट इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, ये वॉल्यूम एलिमेंट आपका निकल करके चला आएगा। ठीक है, तो देखिए बेसिकली यहाँ पे जो था, यहाँ पे आर कैप था, वो वेक्टर क्वांटिटी था, और वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम जो होता है हमारा, वो क्या होगा, स्केलर होगा। तो स्केलर का कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, इतना बात हो गया। अब थोड़ा सा हम बता दें कि अगर हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में पोजीशन वेक्टर निकाला था, पोजीशन वेक्टर इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में मैंने पोजीशन वेक्टर निकाला था। तो पोजीशन वेक्टर हमारा क्या निकल करके आया था, आर बराबर हमने ये ऑलरेडी यहाँ पे निकाला था, आर बराबर क्या था, ऊपर की तरफ आर साइन थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा साइन फाई, और यहाँ पे हो गया जे कैप प्लस क्या हो गया, आर कॉस थीटा के कैप। ये क्या हो गया, आर पोजीशन वेक्टर। हमको अगर वेलोसिटी लिखना होगा, वेलोसिटी इन स्फेरिकल, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पूरा लिख दें, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। बस इसको मैं हिंट कर दे रहा हूँ, इसका ज़्यादा इस्तेमाल आपको आएगा जब भी आप हैमिल्टोनियन वगैरह लिखोगे क्लासिकल मैकेनिक्स में। तो वेलोसिटी आप जानते हो कि वेलोसिटी डी वी बराबर आप क्या लिखते हो, डी वी वेक्टर डी वी अपॉन में, तो एक्स वेलोसिटी अगर मेरे को लिखना है तो वेलोसिटी मैं लिख सकता हूँ, v बराबर क्या होता है, v बराबर आपका होता है क्या, डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी। तो हमको इसका क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन, और अगर मेरे को एक्सेलरेशन लिखना है a बराबर, तो मेरे को करना होगा डी वी बाई डी टी। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करके हम यहाँ से देख सकते हैं। और देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो भी आपका डी थीटा बाई डी टी आएगा वो नॉट इज इक्वल टू जीरो होगा, डी थीटा बाई डी टी, इसको आप डिनोट करोगे, मैं आगे जब क्लासिकल मैकेनिक्स में मैं इसको बताऊंगा, इसको आप लिखोगे थीटा डॉट से, और ये नॉट इज इक्वल टू जीरो होगा, और डी फाई बाई डी टी जो होगा वो होगा फाई डॉट पे, और ये भी नॉट इज इक्वल टू जीरो होगा ना। इस तरीके से आप वेलोसिटी भी इसमें निकाल सकते हो। ये वेलोसिटी और इसका यूज आएगा, यूज इन हैमिल्टोनियन में आएगा, लैग्रांजियन में इसका इस्तेमाल आएगा, बेसिकली क्लासिकल मैकेनिक्स। तो हमने आज यहाँ तक अपना कोर्स में चीज़ों को देखा है ना, तो इतना का आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे क्या,
सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में हमने देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन।